हाय दोस्तों, मैं नासिक सर आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो हर राज्य के पीसीएस परीक्षा तथा एसएससी परीक्षा के लिए लाभदायक होता है। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट 53 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बिहार स्पेशल का जो है 1 से लेके 52 तक का प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए और बिहार स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस को देख लीजिए। ये हमारा बिहार स्पेशल जो है खासकर बीपीएससी 69 जो होने जा रहा है उसी को देखते हुए फोकस करके बनाया जा रहा है। इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान जो है कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी पर गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के कर्नाट वंश के सम्राट हरि सिंह को पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के कर्नाट वंश का अंत हो गया और हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक साबित हुए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार का एकीकरण हो गया तथा एक स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, और उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है आप लोगों को वीडियो के कमेंट में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम में इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम जो है किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम जो है शेर शाह सूरी के लिए मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, और हसन खां सूर के लिए और इस्लाम शाह के लिए, तो ये तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सासाराम बिहार के रोहतास जिले में स्थित यह हसन खां, शेर शाह तथा इस्लाम शाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यह मकबरे अफगान शैली के प्रतिनिधित्व करते हैं। शेर शाह का मकबरा झील के मध्य स्थित है। मकबरा में अष्टकोणीय आकार में अफगान शैली में बना है। यहीं पर शेर शाह के पिता हसन खां शूर का भी मकबरा है। शेर शाह का मकबरा तो उसके जीवन काल में ही 1535 ईस्वी में बनना आरंभ हो गया था, परंतु इसका निर्माण 1545 ईस्वी में इस्लाम शाह के समय पूरा हुआ। यह मकबरा पूरे एक बार फिर से देख लीजिए, यह मकबरा पूरे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सर्वोत्तम नमूने में एक है। इस्लाम शाह भी शेर शाह की तरह अपना मकबरा सासाराम में ही बनवाना चाहता था, इसलिए शेर शाह के मकबरे के उत्तर पश्चिम में अपूर्ण इमारत अब भी मौजूद है, परंतु इस्लाम शाह की यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी क्योंकि उसकी हत्या ग्वालियर में हो गई और किसी ने उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने की ज़रूरत नहीं समझी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने जो है किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था? तो हसमुद्दीन इवाज खिलजी को जो है पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली में जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो प्रारंभ में वह बिहार की ओर ध्यान देने में असफल रहा, परंतु 1225 ईस्वी में उसका इसी समय राजमहल की पहाड़ियों में तिलियागढ़ी के पास हसमुद्दीन इवाज द्वारा इल्तुतमिश का अधीनता को स्वीकारोक्ति में हुआ। इसी समय बिहार पर इवाज को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा और इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, परंतु शीघ्र ही इवाज मलिक जानी बिहार से भाग गया। लेकिन इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद जो अवध का गवर्नर था, प्रत्युत्तर हमला कर इवाज को गिरफ्तार कर लिया और एवं मार डाला। उसने अवध, बिहार एवं लखनौती को मिलाकर एक कर दिया और 1227 से 1229 की अवधि यहाँ शासन किया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत की प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो राजा मान सिंह को बिहार प्रांत की प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो अकबर ने नियुक्त किया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अकबर द्वारा 1527 ईस्वी में राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया और 1589 में जब राजा भगवान दास की मृत्यु हो गई तो मान सिंह को राजा की पदवी दी गई एवं 5 हजारी मनसब भी प्रदान किया गया। भगवान राजा मान सिंह
ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया? तो बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह जो है उड़ीसा पर उन्हें 1590 ईस्वी में आक्रमण किया। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के उपरांत राजा मानसिंह उड़ीसा पर 1590 ईस्वी में आक्रमण किया। इस आक्रमण में बंगाल के सूबेदार एवं अधिकारियों ने भी सहायता की। यह आक्रमण सफल रहा एवं उड़ीसा पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कनाट वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? तो हरि सिंह जो है कनाट वंश का अंतिम शासक था। व्याख्या देख लेते हैं। पाल शासक रामपाल के समय मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट राजवंश 1097 से 1324 ईस्वी का उदय हुआ। इस वंश के संस्थापक राजा न्यायदेव थे। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी पर गयासुद्दीन तुगलक के कनाट वंश का शासक हरि सिंह पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सम्राट हरि सिंह पराजय हुए तथा कर्नाट वंश का अंत हो गया। इस प्रकार सम्राट हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक साबित हुए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा? तो कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा? तो मुबारिज खां जो है सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा। व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य तौर पर माना जाता है कि बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क बख्तियार खिलजी था। इल्तुतमिश ने 1225 में मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। 1229-30 में इल्तुतमिश ने बिहार एवं बंगाल को पुनः अलग किया एवं सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल बनाया। रुकनुद्दीन के काऊस की मृत्यु के पश्चात दक्षिण बिहार के लखनौती का नियंत्रण कमजोर हुआ एवं उसके गवर्नर फिरोज एतगिन ने सुल्तान शमसुद्दीन फिरोज शाह के नाम से एक राजवंश की स्थापना की। इस समय फिरोज शाह का पुत्र हातिम खां बिहार का गवर्नर था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तिरहुत मुख्य क्षेत्र में कर्नाटों के स्थान पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? एक बार फिर से देख लीजिए। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटों के स्थान पर किस राजवंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो आइनवारा वंश का राज्य स्थापित हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। हरि सिंह के पश्चात कर्नाट वंश का क्या हुआ? निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा माना जाता है कि हरि सिंह के पश्चात जो है क्रमशः मती सिंह, शक्ति सिंह, श्याम सिंह राजा हुए, परंतु इनका शासन निचले मैदानी इलाके तिरहुत के मुख्य क्षेत्रों में कर्नाटों का स्थान पर वंश राज्य स्थापित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि हरि सिंह के वंशज लगभग 1393 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहे। विद्यापति के कार्तिलता के अनुसार हरि सिंह के पश्चात मिथिला में राजनीतिक अराजकता का माहौल बना रहा जो लगभग 30 वर्षों तक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? तो शेर खां जो है बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? तो जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार के इतिहास में नुहानी वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार खान लुहानी 1522 ईस्वी में बिहार का शासक बना और सुल्तान मोहम्मद की पदवी धारण करके दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इब्राहिम लोदी की पराजय के पश्चात सुल्तान मोहम्मद का विस्तार बिहार के कन्नौज तक था। इसी समय इब्राहिम लोदी बाबर से लड़ते हुए पानीपत के युद्ध में मारा गया। संभवतः सुल्तान मोहम्मद ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1528 के आसपास सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शकी ने बिहार में शरण प्राप्त की? तो किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शकी ने बिहार में शरण प्राप्त की? तो वह कौन सा वर्ष था? तो वह वर्ष जो है 1419 ईस्वी था। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1491 ईस्वी में सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शकी ने बिहार में शरण प्राप्त की। यह 1491 नहीं होकर 1419 होगा, प्राप्त की। इस युद्ध में हुसैन शाह शकी के साथ दे रहे बारबक शाह और सालिवाहन से पराजित होते तथा हुसैन शाह शकी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार के कितने गवर्नर बने?
एक बार फिर से देख लीजिए, मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार के कितने गवर्नर बने? तो बिहार के 4 गवर्नर बने। व्याख्या देख लेते हैं। फर्रुखसियर 1712 से 1719 ईस्वी के शासनकाल में बिहार में खां गवर्नर बने। खैरात खां बने जो कि 1712 से 1714 तक, मीर जुमला जो कि 1715 ईस्वी में बने, सर बुलंद खां जो कि 1716 से 1718 ईस्वी तक बने, और खान जमान खां जो है 1718 से 1721 तक बने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, खान जमान खां के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार का सूबेदार बना? तो खान जमान खान के बाद जो है बिहार का सूबेदार कौन बना? तो नुसरत यार खां बना। व्याख्या देख लेते हैं। सर बुलंद खां के पश्चात जमान खां 1718 से 21 में बिहार के सूबेदार बना। तत्पश्चात नुसरत यार खां अगले 5 वर्षों में कई सूबेदार थोड़े थोड़े समय के लिए नियुक्त हुए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक कौन था? भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक जो है कौन थे? तो संतन सिंह थे। व्याख्या देख लेते हैं। धार मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजदूत अनुयायियों के साथ अपना पैतृक स्थान छोड़कर बिहार के चेरी राजा मुकुंद ने यहाँ शरण ली। तत्पश्चात मुस्लिम आक्रमणों में राजा मुकुंद मारा गया एवं तब उसका पुत्र सहसबल चेरो राजा बना और उसने भोजराज को मार डाला। बदले में देवराज ने सहसबल को मार डाला और 1324 ईस्वी में चेरों पर राज्य पर अधिकार कर लिया। भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। देवराज संतन सिंह के नाम उज्जैनों का राजा बना एवं इसका राज्य भोजपुर कहलाया, अतः इसे भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक कहा जाता है। सतन सिंह का मूल नाम देवराज था। सतन सिंह उज्जैन राजपूत थे, इसलिए इसका वंश उज्जैनिया वंश कहलाया। यह उज्जैनी, डुमरांव, बक्सर, जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तिरहुत के किस वैगनार वंश का शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? एक बार फिर से देख लीजिएगा। तिरहुत के किस वैगनार वंश के शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो वह जो है शिव सिंह की छत्रछाया में की। व्याख्या देख लेते हैं। विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के दरभंगा व वर्तमान मधुबनी जिले में विस्फी ग्राम में हुआ। इस समय तिरहुत मुख्य क्षेत्र में वैगनार वंश का राज्य स्थापित था। विद्यापति ने वैगनार वंश के शासक शिव सिंह की छत्रछाया में अपने काव्यों की रचना की। विद्यापति ने 20 वर्ष की अल्प आयु में कीर्ति लता ग्रंथ की रचना की। पदावली, गौरक्ष, विजय, पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, गंगा काव्यावली, विभा सागर इत्यादि विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस वर्ष नासुरुद्दीन ने बिहार के शासन ख्याजा जहां को सौंप दिया? किस वर्ष नासुरुद्दीन ने बिहार के शासन ख्याजा जहां को सौंप दिया? तो 1394 ईस्वी में सौंप दिया। व्याख्या देख लेते हैं। 1394 ईस्वी में तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया। इसे सुल्तान उस सर्क की उपाधि प्राप्त थी। तुगलक काल में बिहार के दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को है, जो 1198 ईस्वी के लगभग उसने नालंदा एवं विक्रमशिला को लूट कर विध्वंस मचा दिया था। इसी समय बख्तियार खिलजी की आधुनिक बख्तियारपुर शहर की स्थापना की और इस दौरान बिहार शरीफ तुर्कों का केंद्र बनकर उभरा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? एक बार फिर से देख लीजिए। औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो वह जो 1702 ईस्वी में नियुक्त किया था। व्याख्या देख लेते हैं। औरंगजेब ने 1702 में अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इब्राहिम लोदी के काल में जो है बिहार का सूबेदार दरिया खां नोहानी था। व्याख्या देखते हैं। इब्राहिम लोदी
1517 से 1526 में अपनी नीतियों के कारण काफ़ी अलोकप्रिय रहा। उसने बहुत से पुराने एवं योग्य अधिकारियों की हत्या करवा दी थी। इस परिस्थिति में दरिया खान नूहानी ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक जो है कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो है न्यायदेव था। व्याख्या देख लेते हैं। मिथिला क्षेत्र में कर्नाट राजवंश का उदय 1097 ईस्वी में हुआ। ईव वंश का संस्थापक न्यायदेव था और 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के हाथों हरि सिंह की पराजय के साथ ही कर्नाट वंश का अंत हो गया। सम्राट हरि सिंह कन्नड़ राजवंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? तो बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? तो शाइस्ता खां जो है शाहजहां के शासनकाल में था। शाहजहां के शासनकाल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां था। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? एक बार फिर से देख लीजिए। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो बिहार राज्य का नाम बिहार जो है किस काल में पड़ा? तो गुलाम वंश के काल में पड़ा। व्याख्या देख लेते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि बिहार प्रदेश का नाम बिहार तुर्कों को का ही दिया हुआ है। इस क्षेत्र में बौद्ध विहार की संख्या काफ़ी थी, अतः उन्होंने इसे विहार का प्रदेश कहा। उक्त क्षेत्र तुगलक काल में पहले बिहार शरीफ कहलाया और उसी नाम पर बाद में संपूर्ण क्षेत्र बिहार कहलाया। बौद्ध धर्म एवं बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के स्थान को विहार कहते हैं। बिहार बाद में विहार हो गया। तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था, जो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रशासक मलिक इब्राहिम था, जो सामान्यतः मलिक बयां कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी जो है सिमरावगढ़ था। सिमरावगढ़। व्याख्या देख लेते हैं। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट राज्य के उत्तर हिमालय पर्वत एवं दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक एवं पूर्व में कोसी नदी थी। इस राज्य के अंतर्गत संयुक्त चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया जिलों के भाग सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर भाग में अवस्थित है। इस राजवंश का संदर्भ में जानकारी का स्रोत के रूप में विद्यापति द्वारा लिखित पुस्तकें महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? आप लोगों को बताना है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत जो है कब हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ए यहाँ पे है, देख लीजिए। तो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत जो है 1378 ईस्वी में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाट वंश का शासन का अंत जो है 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के हाथों हरि सिंह के पराजित होने के साथ ही हो गया, परंतु कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत जो है 1378 ईस्वी तक हुआ। हरि सिंह का वंशज लगभग 1378 तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहे। विद्यापति के कर्तिकलता के अनुसार हरि सिंह के पश्चात मिथिला की राजनीतिक अराजकता का माहौल बना रहा, जो लगभग 30 वर्षों तक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहार खां लोहानी किस वर्ष, एक बार फिर से देख लीजिए, बहार खां लोहानी जो है किस वर्ष बिहार का शासक बना? बहार खां लोहानी किस वर्ष बिहार का शासक बना? तो बहार खां लोहानी जो है 1522 ईस्वी में बिहार का शासक बना। बहार खां लोहानी 1522 में बिहार का शासक बना एवं सुल्तान मोहम्मद पदवली की धारण करके दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और उसने संभवतः दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाई। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? एक बार फिर से देख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो तुगलकपुर जो है बिहार के किस नगर का नाम क्या था? तो गया का नाम जो है तुगलकपुर कर दिया था। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार प्रदेश में बिहार नाम तुर्कों का ही दिया हुआ है और इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी। उन्होंने इसे विहार प्रदेश अर्थात बिहार कहा। चलिए अगला क्वेश्चन, इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, बिहार के किस समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ? बिहार में जो है किस समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ? तो कर्नाट
शासन के समय जो है, कर्नाट शासक के समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ। चलिए, ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।